अर्जुन जब भक्त सही समय पे मुझे कॉल करता है तो मैं उसे स्मृति प्रदान करता हूँ। आपको वो अपनी स्मृति देंगे, लेकिन कब देंगे? जब आप उनकी कक्षा में बैठेंगे। आपने ठाकुर जी रिझा दिए, स्नान हो गया, भोग अर्पित कर दिया, आरती भी हो गई। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इन सब कुछ करने के बाद उनके पास बैठते हैं? शायद कोई ना होगा। जल्दी से किया और भाग गए किचन में, यहाँ वहाँ, देवियों देवताओं भगवान के श्री विग्रह की सेवा करते हो, उनके पास बैठने की आदत भी डालो। ऐसे बैठो, भाव में बैठो, ऋण सीधा करके बैठो। पित्त दोष मुक्ति कथा तत् विचारम ब्रह्म परम। आपने साधु को बुलाया तो मैं कथाकारों की तरह तो कथा बोल नहीं सकता, मेरा स्वभाव नहीं, मैं जानता भी नहीं उस स्तर से। मैं तो वही बोलूँगा जिसमें आपका कल्याण हो और मेरा भी हो। सो आपको ये 7 दिन बहुत खूबसूरती से गुजारने हैं। अभी आपके पास रात बची है, 20-30 मिनट उसकी याद में बैठेंगे। जो भी यजमान है कम से कम वो तो बैठ ही जाए। छारिया जी देंगे 30 मिनट आप मुझे घर में? आपकी धर्मपत्नी तो कह रही हाँ महाराज बैठेंगे, लेकिन उनका अकेले बैठना क्या होगा? आप भी तो बैठिएगा। मैं अपने विद्यार्थियों पर निगाह रखता हूँ पूरी। मेरा पर्सनल किसी से कोई प्रेम नहीं, प्रेम है तो आत्मा के द्वारा सिर्फ ये कि आप बैठे हैं, मुझे अपनी शुद्ध परफॉर्म देनी है, आप अटैच हो जाए इनसे, बस इतनी सी बात है। राजा परीक्षित को शाप भी लग गया, एक जरा सी गलती से। साधु महात्मा भजन करें तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो, ध्यान रखो। घर में भी यदि कोई माता भाई बहन भजन करते हैं तो उनका आप सम्मान करें। दूसरी स्कंद में आचार्य शुकदेव ने ध्यान विधि बताई है। उद्धव इत्यादि का चर्चा है, ब्रह्मा की उत्पत्ति है, सृष्टि का क्रम बताया है। ये सब चीजें, हिरण्याक्ष का वध है, ये सब बातें कही गई हैं। बहुत सुंदर है। देवहूति कर्दम का वृत्तांत है और चौथे में तो ध्रुव जी का चर्चा है। एक माँ संसार की सबसे श्रेष्ठ अध्यापिका है। एक माँ वास्तव में मातृशक्ति पर बहुत बड़ा वजन है, इस पूरी सृष्टि पूरी संस्कृति को धारण करने का और निर्वाह करने का। तो देवियों, संतान उसी की श्रेष्ठ होती है जिसकी माँ श्रेष्ठ है। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें लेसन दीजिए, वो भक्त बने भगवान के। भक्ति का कुछ ना कुछ उनके अंदर संस्कार डालिए। अगर आपने डॉक्टर बना भी दिया और भक्ति का संस्कार नहीं है तो कम से कम मेरे देश के अंदर 6 से 7 लाख डॉक्टर MBBS जेलों में सड़ रहे हैं। इससे दुगने इंजीनियर जेलों में हैं, क्योंकि वो भक्त नहीं थे। भक्त होते तो अपराध न करते। सो प्लीज आप भक्त उन्हें बनाएं ताकि उनके जीवन में कभी कुछ अप्रिय न घटे। ध्रुव जी के चरित्र का यही रहस्य है, याद रखेंगे। आप उन्हें क्लास वर्क होमवर्क कराते हैं ना डांट के, वैसी उन्हें भक्ति भी कराइए।
यदि रोज नहीं करा सकते हैं तो कम से कम रविंद्र भैया रविवार टू रविवार तो करानी ही चाहिए। क्यों बहन जी? चलो रे सब बैठ जाओ, आज भक्ति करेंगे, महाराज जी कह गए। संडे को मौज मस्ती नहीं, 1 घंटे की भक्ति। बताइए बच्चों को कौन 1-1 घंटे की भक्ति कराएगा रविवार से रविवार? किसी में है सामर्थ्य? जय हो मैया, आप बड़ी कृपा है आपकी। अच्छा, बाकी के बच्चे बड़े हो गए, इसलिए वो सोचते भाई कैसे उठाएं, वो तो सब जने कहाँ। अरे छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो तो आपको मानेंगे नहीं। मेरे शब्दों में संगीत है। आप संगीत सुनना पसंद करते हैं ना? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे शब्दों में संगीत है। मेरे शब्द आपको ना तो बोर होने देंगे, ना तो आपको हिलने देंगे। संगीत है इसमें, क्योंकि कुछ भी मैं बोलता हूँ उपनिषद और वेदों का ट्रांसलेट बोलता हूँ, एक एक शब्द। मजाक में भी कुछ बोलूँगा तो वो कहीं ना कहीं का ट्रांसलेट होगा, आप समझ लीजिए। इसलिए वो आपको सोने नहीं देंगे। हर पल आपको जिज्ञासा होगी कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ आपके लिए। चलिए प्रेम से एक बार हाथ खड़े करके कृष्ण नाम लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तेरी आवाज को काहे गो भैया?